आज की ये कहानी ऐसी हो रही है, अलगों की है, जिससे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तब हम जान पाते हैं कि पत्नी का नज़रिया जो है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह हो रही अलगों के रोकने के लिए भी कोई प्रयास किया ही नहीं जाता। मेरे पति पैसे के एक इंजीनियर हैं। मैं उससे अपने सितर संत संभव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौथे कंधे पर अपना सिर झुकाती थी तो मुझे गर्मी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल मालाप और सब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक चुक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने की जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी के कारण हो गया। एक भाव महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं का बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी लड़की। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत है। उनकी संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैं आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फ़ैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। वो पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए हमारे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में उसने मुझे पूछा, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? मान न सके तो मैं अपना विचार बदल दूँगी। मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए, और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हारे इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वो चला गया था, और मैं सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी दुखड़ी लिखावट के साथ कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था। अरे, मैं तुम्हारे लिए वो फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पीछे का कारण ज़रूर बताना चाहूँगा। ये पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो।
अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित कर तुम्हें कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चारपाई चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हारे रास्ता दिखाने के लिए अपनी आंखें जिंदा रखनी पड़ेगी। तुम्हें हमेशा गठन होती है जब भी तुम्हारा पीरियड हर महीने आता है। मुझे अपनी हथेलियों का जिंदा रखना ताकि मैं तुम्हारी पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। तुम्हें घर के अंदर रहना पसंद है और मुझे पता है कि तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियाँ सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आँखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। मुझे अपनी आँखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो मैं तुम्हें आँखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बाल चूम सकूं, तुम्हारे नाखूनों की बिना तुम्हें चोट पहुँचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर हलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो। उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे कान जिंदा रहने चाहिए। जब तुम नहाने निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरा नाक जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रेम, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है तो तुमसे इससे अधिक प्यार करता, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया तो तुमसे इससे अधिक प्यार करने में खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लाऊंगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैं उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैं तुम्हारे दिल को मानना लिए हो तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोलो। क्यों, मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उससे चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो करता है, और मैंने फूल को नहीं तोड़ने का फैसला किया। यही जीवन है और प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उससे तनाव की भावना दूर हो जाती है और वो उस सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो सत्य और रिश्ता के बीच में होता है।
प्यार सभी रूप में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहता है, ये सबसे नीरस और बाउर रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा तो हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। दो दोस्त, आपको ये प्यार कभी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी से आपके भी दिल छू कहानी से आपकी भी दिल को छुआ या नहीं? ऐसी ही सैकड़ों कहानियाँ आप इस यूट्यूब पर देख सकते हो, सुन सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।